ईडी सीबीआई पहले कानून के हाथ थे, अब सत्ता के हाथ हैं। 95% केस सिर्फ विपक्ष पर, बट जैसे ही कोई नेता बीजेपी में आता है उसका केस खत्म। इस देश की सबसे बड़ी अदालत अब डर से चलती है। जांच एजेंसी सत्ता की तलवार बन गई है और मीडिया लोकतंत्र का मजाक। देश संविधान से चलेगा या सिर्फ एक चेहरे के इशारे से? 2014 में जब बोला गया था कि देश बदलेगा, लेकिन बदला भी। न संविधान बचा न संस्थाएं। अब ये देश वी आर द पीपल से नहीं, ही द सुप्रीम से चलता है। क्या लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर में बचा है या इंडिया वाकई में मोदी स्थान बन चुका है? आइए करते हैं एक भयानक बगैर मेकअप वाली सच्चाई की सर्जरी। मैं हूं मुनकिस अली। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान और हमारे सरकार के बारे में। जिस न्यायपालिका से हमें न्याय मिलना था, वहां अब सेल कवर से फैसले आते हैं और न्याय नहीं, बस चुप्पी दी जाती है। 2018 में 4 जज बोले लोकतंत्र खतरे में है। 2019 में वही सीजेआई रंजन गोगोई सीधे मोदी जी की मेहरबानी से राज्यसभा में। अब अदालत में संविधान नहीं, डर बैठा है। और डर सिर्फ एक ही चीज का है, तशरीफ पर ईडी का नोटिस। जिस चुनाव आयोग को लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता था, वो अब सिर्फ भक्ति आयोग बन चुका है। 2019 में आचार संहिता के बीच इंटरव्यू लाइव, इसी चुप। नो मोर टीवी बम बम, इसी चुप। मोदी बोले सेना मोदी की है, इसी चुप। आरटीआई के जवाब के मुताबिक 95% ऑफिशियल शिकायतें बीजेपी को क्लीन चिट, बिना पलक झपकाए, बिना शर्माए। ईसी का नया फुल फॉर्म बना दो, इलेक्शन कमीशन बाय मोदी। ईडी सीबीआई पहले कानून के हाथ थे, अब सत्ता के हाथ हैं। 95% केस सिर्फ विपक्ष पर, बट जैसे ही कोई नेता बीजेपी में आता है उसका केस खत्म। ये कोई सर्कस नहीं, ये लोकतंत्र की ताबूत यात्रा है। कहिए पार्टी बदलिए और मुक्ति पाइए। अब बात करते हैं हमारे देश की मीडिया का। उसका क्या रोल है हमारे संविधान को बचाने में और हमारे सरकार के समर्थन करने में। मीडिया अब देश का चौथा स्तंभ नहीं, बल्कि गोदी में बैठा पुजारी है, जो हर रात मोदी जी की आरती उतारता है। 2014 में प्रेस फ्रीडम रैंक था 140। 2024 में लुढ़कते लुढ़कते 161 पहुंच गए और एनडीटीवी जैसे चैनल बिक गए और रवीश कुमार को यूट्यूब पर भगा दिया गया। अब न्यूज़ नहीं मिलता, सिर्फ भक्ति मिलती है। देश में बेरोजगारी बढ़े या भूखमरी बढ़े, लेकिन हेडलाइन बनेगी मोदी जी ने हवा में मंदिर बना दिया। पहले संसद में बहस होती थी, अब बस रबर स्टैंप लगती है। 2019 के बाद 146 संसद सस्पेंड। जिनका काम सवाल पूछना था उन्हें ही बाहर फेंका गया। किसानों पर कानून, डेटा बिल, यूसीसी सब बिना बहस के पास। संसद अब संसद नहीं, संवैधानिक टिक टिक बम है जो किसी दिन भी फट पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत अब डर से चलती है। चुनाव आयोग सिर्फ भक्तों को सुनता है। जांच एजेंसी सत्ता की तलवार बन गई है और मीडिया लोकतंत्र का मजाक। और फिर भी आप कहते हैं सब अच्छा है। तो सवाल ये है, देश संविधान से चलेगा या सिर्फ एक चेहरे के इशारे से? अगर आपकी रगों में अब भी सच्चाई बहती है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उठिए, पूछिए, वरना कल को आप सिर्फ गुलाम कहलाएंगे। मैं हूं मुनकिस अली और जब तक सवाल पूछना गुनाह नहीं बना, तब तक ये आग जलती रहेगी। मिलते फिर एक नए सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।